चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगनास्थलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितम् शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो तीसरा पाद है, तो तीसरे पाद अर्थात विभूति पाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक चित्त का जो 3 प्रकार का परिणाम है, निरुद्ध परिणाम है, समाधि है और एकाग्रता, उसी को भी भूत और इंद्रियों में भी समझना, इसके लिए सूत्र है। और 3 प्रकार का परिणाम बता दिया। धर्म को लेकर परिवर्तन होता है, लक्षण मतलब समय को लेकर, धर्म और समय परिवर्तन होने से अवस्था भी परिवर्तन होता है। 3 बता दिया था। और ये जो परिवर्तन है, परिणाम है, धर्मादियों को लेकर है। धर्म का जो स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, वो परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ दृष्टांत दे रहे। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, तत्र तक विचार किया था सूत्र में। तो तत्र अर्थात धर्मी के इस परिणाम के दशा में, धर्मी का जो परिणाम माना जाता है धर्म को लेकर, धर्मी नहीं है, तो धर्मी क्यों नहीं होता है उसके लिए समझा रहे। तत्र धर्मिणि वर्तमानस्य धर्मस्य एव अतीता अनागता वर्तमानेषु अद्वासु अन्यत्वम। धर्म में विद्यमान जो धर्म है वही है, अतीत है, अनागत है और वर्तमान मार्ग में स्वरूपता परिणत होता है। न तो द्रव्य अन्यत्वम, द्रव्य का स्वरूप कोई अन्य नहीं होता है। जैसा चित्त में 3 परिणाम बता दिया, धर्म है, लक्षण है और अवस्था। और चित्त परिणत होने से चित्त जाके कोई दूसरा बन गया,
ऐसा नहीं, चित्त तो चित्त ही रहेगा, चित्त वैसे स्वरूप को नहीं छोड़ दिया। हाँ, धर्मों को लेकर उसको परिणाम कहा, यहाँ तक विचार हुआ था। उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे, देखिए। यथा भित्वा अन्यतः क्रियमाणस्य यतः सुवर्णभाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भावस्य। जिस प्रकार भित्व को पहले अन्वय कर दीजिए। भित्व का मतलब तोड़ करके, सोना था अन्य कोई, उसको आपने गला दिया। उस गला करके क्या किया, तो बोल रहे अन्यतः क्रियमाणस्य। अन्य बोल तो दूसरे रूप में बर्तन आदि बना दिया सोने का, दूसरे रूप में। ये केवल उदाहरण है, और भी समझ लीजिए। तो सुवर्ण भाजनस्य, सोने का बर्तन है, वो जो है भाव अन्यत्वम भवति, उसका प्रकार अन्य हो गया। पहले कुछ अन्य था सोने का, और उसको आपने गला करके बर्तन बना दिया। अथवा पहले आपके पास कुंडल था सोने का, उसको गला कर हार बना दिया। अभी देखिए, वहाँ प्रकार है, धर्म अलग हो गया। पहले कुंडल में कुंडलत्व प्रकार था, अभी उसको आपने क्या बना, हार बना दिया। वो तो अन्य हो गया। न तो सुवर्णान्यत्वम, सुवर्ण को परिवर्तन करने से वो लोहा हो गया, ऐसा नहीं, वो तो सोना ही रहेगा, सोना ही रहेगा। तो परिवर्तन किस में हो गया, उनके धर्मों में। ये बता दें। इस विषय में आक्षेप कर रहे पूर्व पक्षी, शंका कर रहे। अच्छा सिद्धांति जी, ये बता दीजिए, आपने धर्म और धर्मी को अभेद माना, धर्म और धर्मी को अभेद माना, तो यदि अभेद है उसमें परिवर्तन कैसे होगा, इसको लेके शंका कर रहे पूर्व पक्ष। देखिए, अपरा आहु, अपरा मतलब ये जो योग दर्शन से अतिरिक्त दूसरे दर्शन मानने वाले, अर्थात पूर्व पक्षी। वो जो पूर्व पक्षी लोग कहते हैं कि धर्मः अनभ्यधिकः धर्मे, अनभ्यधिक अर्थात अभितः अधिका इति अभ्यधिका, अभितः अभ्यधिकः इति अभ्यधिका, अर्थात अतिरिक्त न, मतलब अनतिरिक्त, मतलब वो धर्म से अभिन्न है। कौन, धर्मी। दोनों में भेद नहीं। धर्म अनभ्यधिका, धर्मी का अर्थ हो गया धर्म को अतिक्रमण करके धर्मी नहीं रहते, मतलब धर्म से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब क्या है, भेद नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहे। तो यदि ऐसा है, धर्म से यदि अभिन्न है धर्मी, पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, परिणाम होता है वस्तु, उस परिणाम के दशा में अपना पूर्व स्वभाव को न छोड़ने के कारण, क्योंकि अभिन्न है ना, धर्म से धर्म अभिन्न है, तो परिणत हो रहे तो पूर्व दशा को छोड़ेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। तो इसे बोले पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, ना छोड़ने के कारण। मतलब है द्रव्य का
अन्य तत्व न होने के कारण, जो द्रव्य है, जैसा सोना था, पहले कुंडल था, बाद में बर्तन हो गया, या नहीं होना चाहिए, आक्षेप कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे पूर्व तत्वानतिक्रमात्, पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपपत्तितः सन, अर्थात परिणाम के जो पूर्व और परिणाम की पश्चात, क्योंकि परिणाम से पहले उसकी जो अवस्था और परिवर्तन होने के बाद की अवस्था, पश्चात की भिन्नता में अपरिवर्तन हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं। परिणत होने से पहले भी वैसा ही है और परिणत होने के बाद भी वैसा। क्यों? अभिन्न है ना आपका, अभिन्न मतलब कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो रूप अनुगत रहता है। यदि अन्वयस्यात्, इसी प्रकार समस्त परिणामशील में धर्मों में अन्वित रहता है, तो क्या स्थिति आ गई? तो कौटस्थेनः विपरिवर्तेत इति, अर्थात धर्मी कूटस्थ होकर परिणत हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। पहले भी जैसा है, पश्चात भी वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? कूटस्थ, जैसा वेदांत में ब्रह्मा है, जगत उत्पत्ति से पहले भी वैसा ही है और जगत उत्पत्ति के बाद भी वैसा ही है और लय होने के बाद भी वैसा, कोई परिवर्तन नहीं। वैसे ही आपका धर्मी भी कूटस्थ मानना पड़ेगा। पूर्वपक्षी कौटस्थेनः विपरिवर्तेता, अर्थात कूटस्थ रूप से ही परिणत होता है, ऐसा मानना चाहिए। किंतु कूटस्थ का कोई परिणाम होता ही नहीं। इसलिए आपके मत में ये जो धर्म और धर्मी को अभेद मानते हो तो परिणाम बनेगा नहीं, ये पूर्व पक्षी का भाव था। यदि अभेद मानते हो वो कूटस्थ हो जाएगा, कूटस्थ हो तो परिणत नहीं होगा, ये दोष आ जाएगा। यहाँ तक पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, किनके ऊपर? योग दर्शन के ऊपर। समाधान कर रहे, देखिए इसका समाधान करने के लिए यहाँ दिया नहीं, आप समझ लीजिए, दो विकल्प करके समाधान कर रहे हैं। सिद्धांती पूछ रहे किससे? पूर्व पक्षी से। अच्छा पूर्व पक्षी जी, हमारा जो सिद्धांत है क्या आपको पूर्ण रूपेण ज्ञात है? यदि ज्ञात नहीं है, आप प्रश्न कैसा कर रहे हैं? इसलिए एक हो गए दिदितिकार, रघुनाथ शिरोमणि, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था उसमें, अभी तक जिसने सत्य सिद्ध किया है उसको मैं असत्य सिद्ध करूँगा, और जिसने जो असत्य सिद्ध किया था उसको मैं सत्य सिद्ध करेंगे। नाता नाम नाता रघुनाथा, इतने बड़े विद्वान थे। वो जो कहते उसमें अनुमिति गादाधरे में, न्याय का अंतिम ग्रंथ, मान्यान प्रणम्य, सम्मान व्यक्ति है, पूजनीय व्यक्ति है, उनको प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? मेरा जो ग्रंथ है उसको ठीक ठीक से आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद ही खंडन कर दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं। किंतु बिना जो आप अध्ययन के द्वारा केवल खंडन करते हैं, मुझे बहुत दुख होगा। वैसे ही यहाँ सिद्धांती पूछ रहे, हमारा सिद्धांत आपको पता है, हमारे यहाँ दो प्रकार का नित्य है।
एक तो कूटस्थ नित्य है और दूसरा परिणाम नित्य है। तो कूटस्थ नित्य हो गया चैतन्य पुरुष है, वो कूटस्थ नित्य है। और हमारा जो धर्मी है प्रकृति है नित्य तो है किंतु परिणाम नित्य है। इसलिए यहाँ परिणाम नित्य होने से आपने जो दिया दोष है ना, वो दोष नहीं है, नित्य भी है और परिणत भी होता है। इसको बोलते हैं परिणाम नित्य। कैसा? जैसा मान लीजिए सोना है, सोना से आपने पहले हार बना दिया, परिणत हुआ क्या नहीं? तो सोना रहेगा क्या नहीं? रहेगा। और उसी हार को गला करके अपने अंगूठी बना दिया, परिणत हुआ क्या नहीं? परिणत हो। सोना तो वैसा ही रहेगा। और अंगूठी से आपने दूसरा बना दिया कुंडल, परिणत तो हो गया सोना वैसा। ये परिणत नित्य मानते। प्रकृति तो रहेगी किंतु परिणत होते रहे। और पुरुष है कूटस्थ नित्य है। इसी भाव से उत्तर दे रहे। देखिए आगे का, अयम, यह हमारा सिद्धांत है। अयम बोल दो, अयम अस्माकम सिद्धांत, ये हमारा सिद्धांत। इसलिए ये जो हमारा सिद्धांत है कैसा? अदोषः, निर्दोष है। बिना कारण से आपने दोष दिया है किंतु दोष नहीं है हमारा, सर्वथा सुसंगत है। कैसा बता रहे? कस्मात्, पूर्व पक्षी पूछ रहे अरे कैसा निसंगत है, कैसा सुसंगत है? तो बोल रहे एकांता अनभ्युगमात्, एकांतिक रूप से स्वीकार ना करने से। मतलब हम एकांतता मतलब अत्यंत अभेद स्वीकार नहीं करते। एकांत का मतलब क्या है? आत्यंतिक। वेदांती बोलते हैं ना आत्यंतिक दुख निवृत्ति, केवल दुख निवृत्ति नहीं। क्यों? केवल दुख निवृत्ति सुषुप्ति में भी हो रहा है आपका, इसलिए बोलते हैं आत्यंतिक दुख नाशा परमानंद की प्राप्ति मोक्ष। तो आत्यंतिक बोल दो बिल्कुल। वैसे ही यहाँ एकांतः अनभ्युगमात् हेतु है। किसमें? धर्म और धर्मी में बिल्कुल हम अभेद नहीं मानते, थोड़ा भेद भी रहता है, बिल्कुल अभेद नहीं। मतलब कहने का मतलब है धर्म धर्मिणो भेदा भेदा। जैसा वाच्य वाचक में भेदा भेद है, वाच्यवाचक में क्या है? भेदा भेद है। वैसे वाचक मतलब शब्द, वाच्य मतलब अर्थ। भेद भी नहीं है अभेद भी नहीं। वैसे एकांत अनभ्युगमात्, अतः बिल्कुल हम लोग अभेद नहीं मानते हैं, मतलब भेद भी मानते। कुछ कोई बता रहे तदेतत् त्रैलोक्यम, तदेतद त्रैलोक्यम, यह सारा त्रिभुवन भूर्भुवस्व समस्त जगत, त्रैलोक्य बोल तो भूर्भुवस्व अथवा 14 लोग, व्यक्तेरपेति, क्योंकि विनाश काल में अपनी धर्ममय अभिव्यक्तियों से रहित होता है। जो प्रलय काल में है ना, ये सारा जगत अपने धर्मों से अभिव्यक्तियों से रहित होता है, वहाँ अभिव्यक्त नहीं होता है। किंतु धर्मी उस समय में भी रहता है। प्रलय काल में भी धर्मी प्रकृति रहती है, किंतु ये धर्म क्या है? वहाँ अभिव्यक्त नहीं होता। अच्छा, यदि बिल्कुल अभेद होता तो वहाँ भी अभिव्यक्त होना चाहिए,
वहाँ मतलब प्रलय काल में, किंतु प्रलय काल में प्रकृति तो रहती है और ये धर्म है अभिव्यक्त नहीं होता, रहेगा किंतु अभिव्यक्त नहीं होता, इसलिए भेद भी है, ये बता रहे। व्यक्तिरभेदी का मतलब विनाश काल में अथवा प्रलय काल में अपने धर्ममयी स्वरूप से रहित हो जाते, उपलब्ध नहीं होते। अतः एक का उपलब्धि हो रहे और एक का उपलब्धि नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? भेद हो गया। कस्मात् पूछ रहे क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधात्, एकांत नित्यता का स्वीकार नहीं किया है। एकांत मतलब कूटस्थ नित्य, इनकी शाब्द है पारिभाषिक। एकांत नित्य का मतलब कूटस्थ नित्य। कूटस्थ नित्य मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीनों में एक जैसा रहता है, कोई भी उसमें विकार नहीं होता, उसको कहते हैं एकांत नित्य। किंतु हम लोग एकांत नित्यत्व का स्वीकार नहीं करते। नित्य है किंतु आत्यंतिक नित्य नहीं है। तो ये बोले एकांत नित्यता का मतलब आत्यंतिक नित्यता का अस्वीकार होने के कारण, इसका मतलब है धर्म आदि परिणत होते हैं, ये सिद्ध हो गए। धर्म आदि परिणत होते। अपेतमपि अस्ति, और अभिव्यक्तिहीन होकर भी यह जगत सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता है। हाँ, प्रलय काल में, लय काल में अभिव्यक्त तो नहीं होता है, इसका मतलब सर्वथा लीन नहीं होता। यदि सर्वथा लीन हो गया तो दोबारा कहाँ से सृष्टि होगी? जैसा सुषुप्ति काल लेके, सुषुप्ति काल में उस अज्ञान में सारा जगत लया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किंतु लय का मतलब वहाँ उस समय में अभिव्यक्त नहीं हो रहे, बस इतना ही है, बिल्कुल नष्ट नहीं हो रहे। यदि नष्ट होता तो पुनः जगने के बाद जगत भान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता। ये बोले अपेतम अपि अस्ति। अपेत मतलब अव्यक्त रूप से रहता है, नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं नष्ट नहीं होता है? विनाशा प्रतिषेधात्, मतलब आत्यंतिक विनाश को हम स्वीकार नहीं करते। देखिए, आत्यंतिक नित्य भी नहीं है और आत्यंतिक विनाश भी नहीं है। आत्यंतिक नित्य हो गया कूटस्थ पुरुष, परिणत नित्य हो गया प्रकृति, और उसको धर्म को उच्छेद तो मानते हैं हम, किंतु आत्यंतिक उच्छेद नहीं होता है। आत्यंतिक बोल तो सदा के लिए। संसर्गस्य अस्य सौक्ष्म्यात्, अच्छा यहाँ पूर्व पक्षी शंका कर सकते, ठीक है आपने आत्यंतिक उच्छेद स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब रहता है जगत, धर्म भी रहते हैं। किस अवस्था में? प्रलय काल में अथवा सुषुप्ति अवस्था में लीजिए। यदि रहते हैं, दिखते क्यों नहीं? यदि है तो दिखना तो चाहिए ना। उसके लिए उत्तर दे रहे, देखिए संसर्गश्च अस्य सौक्ष्म्यम, अपने कारणभूत द्रव्य धर्म में संतुष्ट ना होने के कारण, धर्मी के साथ उसका संबंध ना होने से वो अति सूक्ष्म रूपेण रहता है। 8 कारण बता दिया है,
वस्तु होने पर भी अनुपलब्धि, वस्तु है किंतु उपलब्धि नहीं है। सांख्य कारिका में बता दिया। उसमें एक सूक्ष्मत्वात्, अति दूरात् अति समीपात् इंद्रियघातात् मनो अनवस्थानात् सूक्ष्मात् समान अभिव्याहरात् और अभिभवादि अथवा व्यवधान, वस्तु है किंतु उपलब्धि नहीं हो। इसलिए यहाँ बता रहे सौक्ष्म्यात्, प्रलय काल में भी प्रकृति में ये जगत रूप अथवा जितने भी धर्म विद्यमान तो है, दिखता क्यों नहीं है? सूक्ष्म होने से। जैसा कोई बीज उठा के देख लीजिए आप, वटवृक्ष का ही लीजिए, उस वटवृक्ष के बीज में वटवृक्ष है क्या? नहीं, अब नहीं कह सकते वटवृक्ष है तो दिखता क्यों नहीं? वो तो सूक्ष्म है। वैसे ही यहाँ प्रकृति के धर्म जितने भी हैं प्रलय काल में अदृश्य होते, दिखते इसलिए नहीं है, वो सूक्ष्म है, ये बता रहे। सौक्ष्म्या सौक्ष्म्यश्च अनुपलब्धिरिति, सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। आगे धर्मों का परिणाम के द्वारा धर्मी परिणाम का निरूपण किया। देखिए, धर्मी का स्वतः परिणाम नहीं है। धर्मी का जो परिणाम हो रहा है किसको लेकर? धर्मों को लेकर, उसका कार्यों को लेकर हो रहा है। अब धर्मों का लक्षणों के द्वारा परिणाम बता रहे हैं। अभी तक धर्म को लेकर बता दिया था, अभी लक्षणों को लेकर परिणाम बता रहे हैं। लक्षण परिणामो धर्मः, अर्थात जो लक्षणों के द्वारा परिणत होने वाला जो धर्म है, लक्षण को लेकर ही परिणाम माना जाता है। अद्वासु वर्तमानः अतीता अनागता। अद्वासु बोल तो पीछे भी बताया था, काल में अतीत काल, वर्तमान कालिक भावों में रहने वाला, तीनों कालों की स्थिति में विद्यमान रहने वाला जो धर्म है, जब अतीत हो जाता है तो बोले अतीता अतीत लक्षण युक्ता। अतीत काल है वो अतीत लक्षण युक्ता, तब अतीत कालिक स्थिति में युक्त होता है। मतलब बीता हुआ काल है, वो किस रूप में रहेगा? बीता हुआ काल रूप में रहेगा। किंतु अनागता वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्ता। अनागत मतलब भविष्यत, और वर्तमान कालों से रहित नहीं होता है। जो अतीत काल में स्थित भले ही हो, किंतु वर्तमान और भविष्य से रहित नहीं होता है। कालांतर में जाके वो भी वर्तमान में या भविष्य में आ सकता है, जैसा पीछे भी बताया था। साधक साधना करता है, तभी उनके व्युत्थान संस्कार क्या हो गए? दब गए, न्यग भाव हो गए। तो जिस समय में साधना कर रहे उस वर्तमान काल में व्युत्थान संस्कार रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो क्या हुआ? अतीत काल हो गया उसका। अतीत बोलो बीत गया। वर्तमान में आपके निरोध संस्कार चल रहे, तो व्युत्थान संस्कार क्या हो गए? अतीत हो गए। तो उसका वो अतीत काल है। तो उस काल में भी वर्तमान और अनागत समाप्त नहीं हो रहे, कालांतर में जाके वही वर्तमान में आ जाएगा।
कभी आपकी समाधि टूट जाएगी ना, वो अतीत ही वर्तमान में आ जाएगा। इसलिए बता रहे अनागता वर्तमानाभ्याम लक्षणाम अवियुक्ता। अवियुक्त मतलब इनसे रहित नहीं होता है। कहने का मतलब है किसी वस्तु का जो अतीत काल बता रहे उसमें भी वर्तमान और अनागत तो रहेगा ही, क्योंकि कालांतर में जाके वही वर्तमान में परिणत होता है। तथा उसी प्रकार अनागतः तो भविष्यत है वो भी अनागत लक्षणः, वो अनागत काल लक्षण से युक्त होता है। किंतु वर्तमानः अतीताभ्यां लक्षणाभ्याम अयुक्तः। जो भविष्यत भी है ना, जिस समय में भविष्यत काल में होने वाला है, उस समय में वो भविष्यत काल कहते हैं। उस अवस्था में भी वर्तमान और अतीत को नहीं छोड़ते। जो भविष्यत है वो कभी ना कभी वर्तमान होगा। जैसे कल है वो भविष्यत है, कल आते समय क्या होगा, वो वर्तमान होगा, और उसके परसों के लिए वो अतीत हो जाए, नष्ट नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं वर्तमानातीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः, उसको छोड़ता नहीं। हाँ, प्रधान अतीत रहेगा और दो काल कालांतर में आएगा। तथा उसी प्रकार वर्तमानः, अभी जो वर्तमान काल है तो वर्तमान लक्षण युक्तः वर्तमान कालिक स्थिति माना जाता है। जैसा अभी हम वर्तमान में, तो इस समय में अतीत और अनागत समाप्त नहीं हो रहे, क्योंकि यही बाद में जाके अतीत में परिणत होगा और कल अनागत में आ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा अतीता अनागता लक्षणाभ्याम अयुक्त बल तो रहित नहीं होता है। इस विषय में एक दृष्टांत दे रहे, देखिए दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। यतः बोल तो जैसा पुरुषः एकस्यां स्त्रियां रक्ता, जैसा कोई पुरुष किसी एक स्त्री में आसक्त हो रहे अत्यधिक, तो उस समय में न शेषासु विरक्तः, एक स्त्री में आसक्त हुआ इसका मतलब अन्य में विरक्त है ऐसा नहीं, कालांतर में जाके उसमें भी आसक्त हो सकता है। हाँ, जिस समय में जिस स्त्री में आसक्त है वो जो कालांतर बोल तो अनागत भविष्यत कालीन है, वो अव्यक्त है। और इसकी आसक्ति समाप्ति हो गई तो क्या होगा, अतीत हो जाएगा। जिस स्त्री में आसक्त था उसके प्रति आसक्ति छोड़ दिया, वो क्या हुआ, अतीत हो गया। और दूसरे स्त्री में आसक्ति उत्पन्न होगा, वो अनागत होगा। शेषाशु बोल तो अवशिष्ट वस्तुओं में वैराग्य वाला है, राग रहित है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, उस समय में भले ना हो, कालांतर में। इसी प्रकार ये नहीं और भी लेना। एक उदाहरण, जैसे किसी वस्तु में, किसी वस्तु के प्रति आपको क्रोध आ गया, किसी वस्तु को लेकर, अन्य वस्तु के प्रति क्रोध नहीं आएगा ऐसा नहीं। हाँ, उस समय में नहीं, कालांतर में आ सकता है, भविष्य में। तत्र ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, यहाँ पूर्व पक्षी अत्र लक्षण परिणामे, अरे सिद्धांति जी ये जो लक्षण परिणाम है आपने तीनों स्वीकार किया। जिस समय में वर्तमान में है तभी भी वो अतीत और अनागत को छोड़ता नहीं। अतीत में यदि विद्यमान है, वर्तमान और भविष्यत को छोड़ता नहीं, और भविष्य यदि है
वर्तमान और अतीत को नहीं छोड़ते। कहने का मतलब तीनों रहेगा। तो तीनों यदि रहेगा तो सांकर्य हुआ क्या नहीं, मिलावट हो जाएगा ना। वही आक्षेप कर रहे देखिए पूर्व पक्षी। अत्र लक्षण परिणामे, चलो धर्म परिणाम में तो आपने समाधान किया, लक्षण परिणाम में सर्वस्य सर्वलक्षण योगात्, सभी अतीतादि जो लक्षण हैं, अतीत है, वर्तमान है, भविष्य, उपस्थित होगी क्या नहीं। एक वर्तमान में तीनों उपस्थित है, अतीत में तीनों उपस्थित है और भविष्य में भी तीनों उपस्थित है। तो अद्वसंकर प्राप्नोति, अद्वों का मतलब कालों का, अद्व मतलब काल, उन कालों का संकर बोल दो मिलावट, मिश्रण हो जाएगा। तो एक समय में तीनों काल विद्यमान है तो मिलावट हो जाएगा। तो ये बोल रहे अद्वसंकरा प्राप्नोति, उनका मिलावट हो जाए। इति दोष, ये जो दोष है, परैर्चोद्यते, जो पूर्व पक्षी है, चोद्यते बोल तो आरोपित करते हैं, किसके ऊपर, योगियों के ऊपर आता योग दर्शन। किसको लेकर, धर्म लक्षण नहीं, ये लक्षण परिणाम को लेकर, काल को लेकर। क्यों, सिद्धांत ने कहा एक जो काल है, चाहे तो वर्तमान हो, अतीत हो, भूत हो, तीनों रहते उस समय। वर्तमान में भी अतीत और अनागत को छोड़ता नहीं, ये बताया था। उसको लेकर प्रश्न किया था। तस्य परिहारा, ये जो पूर्व पक्षी ने सांकर्य बोल दो मिलावट दोष दिया है, उसका परिहार कर रहे हैं। धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, इन घटादि धर्मों का धर्मत्व, घटादि में रहने वाला जो धर्मत्व है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि घट है, घट के साथ घट का धर्मत्व रहेगा ही, उसको सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं। मनुष्य है, मनुष्य के साथ मनुष्यत्व धर्म रहेगा। तो ये बोले धर्माणाम, धर्माणाम शब्द से लेना घटादि पटादि धर्मों का, उसमें रहने वाला जो धर्मत्व है, घटत्व पटत्व आदि, उसको अप्रसाध्यम, प्रसाद्य कहते हैं सिद्ध करना, और अप्रसाद्य बोल तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है, उनका जो धर्मत्व तो पहले से सिद्ध है। सिद्ध किसका किया जाता है, जो सिद्ध नहीं है उसको सिद्ध किया जाता है। जैसा खंडन खंड खाद्य में श्रीहर्ष जी है, सबको खंडन करे एक एक करके, ये तंडवाद है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो भी आप बोल रहे। तो पूर्व पक्ष ने पूछा आपको क्या सिद्ध करना, आप क्या सिद्ध करना चाहते? तो बोलते मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना। अस्माकम स्वतः सिद्धमेव, हमारा तो स्वतः सिद्ध है, उसको क्या सिद्ध करें। किंतु जो आप सिद्ध कर रहे बोल रहे उसको मुझे खंडन करना है, मुझे कोई सिद्ध नहीं करना, क्योंकि पहले से सिद्ध है। और जिसको जो सिद्ध करते हैं वो अनित्य हो जाएगा। वैसे यहाँ भी बता रहे घटादि में जो धर्म है वो तो पहले से सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। बस इतना है, सांख्य और योगी ये मानते हैं अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति, बस यही है। जैसे मिट्टी में घट पहले से है क्या नहीं, मिट्टी में घट है क्या नहीं, है ना।
सत्कार्य है ना, मिट्टी में घट पहले से है। हाँ, बस इतना है, वो घट होने पर भी अनभिव्यक्त है, अव्यक्त रूप में। कुलाल ने क्या किया, उसको व्यक्त कर दिया। मिट्टी में यदि घट ना होता तो कुलाल मिट्टी के द्वारा ही घट क्यों बनाता है, जल को लेके बना भी। इसका मतलब मिट्टी में घट है, किस रूप से, अव्यक्त। वैसे ही हमारा जो धर्म है पहले से, हाँ, कभी अभिव्यक्त होता है, कभी नहीं होता है, इसी भाव से बता रहे हैं। सती च धर्मत्वे लक्षण भेदे भी वाच्य। धर्म में धर्मत्व सदा रहने पर, धर्म में धर्मत्व रहने पर लक्षण भेदोपि वाच्य। लक्षण बोल तो अतीतः अनागता वर्तमान नाम का तीनों कालिक भेद भी हो जाएगा, ये अपने आप भेद होगा। तो तीनों यदि भेद हो गया, सांकर्य कैसे होगा, ये बता रहे। न वर्तमान समये एव अस्य धर्मत्वम, स्पष्ट कर रहे। घटादि का धर्मत्व केवल वर्तमान समय में है, अतीत और अनागत में नहीं है, ऐसी बात नहीं। जैसा मान लीजिए कुलाल ने पहले मिट्टी थी, तो उस समय में वहाँ घटत्व धर्म आपको भान नहीं हो रहा है। मृत्तिकत्व धर्म रहेगा किंतु घटत्व नहीं रहेगा। और कुलाल ने क्या किया, उस मिट्टी को घट का आकार दिया। अभी घट क्या हो गया, वर्तमान हो गया। पहले अतीत था, अभी वर्तमान हो गया। तो घट वर्तमान होने से उसमें घटत्व धर्म है, अभी घटत्व धर्म वर्तमान है। तो इसका मतलब वो घटत्व धर्म मृत्तिका अवस्था में नहीं था, ऐसा बात नहीं। मृत्तिका के अवस्था में भी घटत्व धर्म था, अतीत में भी था, आगे जो अनागत अवस्था में भी रहेगा। हाँ, इतना है, वर्तमान काल में वो व्यवहार योग्य बनता है, बस इतना ही अंतर है। अतीत और अनागत वो व्यवहार नहीं बनता है, यही बता रहे। न वर्तमान समये व अस्य धर्मत्वम, ये जो घटादि का जो धर्मत्व है, घटादि बोलते उपलक्षण है, घटत्व पटत्व सब लेना, वर्तमान काल में ही हो, अतीत और अनागत में नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। ये कैसे संभव है, तो बता रहे। एवं ही इसी प्रकार, अर्थात धर्म को भूत और भविष्यत काल का भाव से रहित नहीं होता है मानने पर। चित्तम राग धर्म, वहाँ अन्वय कर दीजिए। चित्तम राग धर्मकम न स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात् इति। चित्तम बोल तो प्राणियों का मन, राग धर्मकम न स्यात्, अर्थात राग नाम का धर्म वाला नहीं हो सकता है कभी। क्रोध काले, जिस समय में व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हुआ, उस समय में उस व्यक्ति का जो चित्त राग धर्म वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि एक समय में एक वृत्ति बनती। तो बोलो क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात्, असमुदार बोल तो अभिव्यक्त तो होता नहीं, समुदार बोल तो अभिव्यक्त, और असमुदार बोल तो अभिव्यक्त नहीं होता है। जिस समय में व्यक्ति को क्रोध आ गया, उस समय में क्रोध अभिव्यक्ति होता है, किंतु राग अभिव्यक्ति नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ राग नहीं था ऐसी बात नहीं, राग भी था, किंतु किस रूप से, सामान्य रूपेण,
सामान्य रूपेण राग भी रहेगा, क्रोध शांत हो जाएगा, उसके बाद राग उत्पन्न होगा। यदि राग ना होता तो कालांतर में जाके आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस इतना है, क्रोधाकार वृत्ति बन गई, उस समय में रागात्मक वृत्ति न्यग भाव होता है, सामान्य, एक विशेष रहेगा, एक सामान्य रहेगा। तो यही बता रहे हैं। किंचा, और भी बता रहे, देखिए और क्या होता है। त्रयाणाम लक्षणानाम युगपद एकस्यम व्यक्तो नास्ति संभवा। पूर्व पक्षी को समझा रहे हैं। ठीक है, तीनों रहते हैं, वर्तमान में भी, अतीत और अनागत भी रहता है, और भविष्यत में भी अतीत और वर्तमान रहता है। किंतु ये तीनों, तो बोले त्रयाणाम, त्रयाण बोल तो तीनों, एक ही काल में, एक ही अभिव्यक्ति में अतीत अनागत वर्तमान तीनों विशेष रूपेण अभिव्यक्ति नहीं होती है। हाँ, एक विशेष से अभिव्यक्ति होगी और दो सामान्य रूप से रहेगा। जैसा एक राज्य में एक राजा एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते, प्रजा बहुत रह सकते। वैसे ही वर्तमान काल यदि अभिव्यक्त हो गया तो वर्तमान क्या काल हो गया, विशेष। वर्तमान काल क्या हो गया, विशेष। उस समय में भूतकाल और भविष्यत काल विशेष रूप से नहीं रह सकता है, सामान्य रूप से रह सकता है। यही बता रहे। क्रमेण तो, क्रमेण बोल तो बल्कि एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से, स्वाव्यंजकांजनस्य मतलब अपने, अभिव्यंजक मतलब कारण, अभिव्यंजक मतलब कारण, उस कारण से अभिव्यक्ति होने के बाद एक एक क्षण में वो प्रकट। जैसा अभी वर्तमान है तो वर्तमान बीत गया, वो भविष्य में प्रकट हो जाएगा और अतीत में भी जाएगा। तो ये बोले स्वाव्यंजकांजना मतलब अपने व्यंजक से अभिव्यक्त होने वाले प्रत्येक लक्षण बन सकता है, किंतु क्रम से बन सकता है, एक साथ नहीं। स्वाव्यंजकान उक्तंचा, इसी को लेके बता भी दिया है किसने, पंचशिकाचार्य ने। इसी तथ्य को पुष्ट करने के लिए बता दिया। रूपातिशयः वृत्त्यातिशयस्य परस्परेण विरुध्यते। एक रूपातिशय होता है, एक वृत्त्यातिशय। पदार्थ के जो विशेष रूपों और विशेष वृत्ति का परस्पर विरोध होता है। विशेष रूप और विशेष वृत्ति एक साथ नहीं रह सकती, इनमें विरोध हो सकता है। जैसा मान लीजिए आपकी घटाकार वृत्ति बन गई, उसी समय में विशेष रूप से पट रूप भी रहेगा, नहीं रह सकता है। दोनों विशेष एक साथ में नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं पदार्थ की जो विशेष रूप अतः स्वरूप और विशेष वृत्ति का ही परस्पर विरोध होता है, अतः उनका अस्तित्व में। सामान्यानि तो अतिशयेन सह प्रवर्तन्ते। पदार्थों की जो सामान्य रूप है और सामान्य वृत्ति तो विशेष के साथ कोई विरोध नहीं है। जैसा उदाहरण के लिए किसी के चित्त में, किसी के मन में क्रोधाकार वृत्ति बन गई। कौन सी? क्रोधाकार वृत्ति। उसी समय में विशेष रूप से काम नहीं रह सकता है।
क्योंकि विशेष रूप से क्रोधाकार वृत्ति बन गई, उसी समय में विशेष रूप से काम वह विद्यमान नहीं रहेगा, किंतु सामान्यता विद्यमान हो सकता है। ये गुणों में भी वैसा ही, जैसा सत्वगुण प्रधान होता है वहाँ रजोगुण और तमोगुण नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी है, किंतु रजोगुण और तमोगुण विशेष रूप से नहीं रह सकता है, एक साथ एक ही विशेष रहेगा। और रजोगुण विशेष यदि हो जाएगा, तमोगुण और सत्वगुण सामान्य रहेगा। वैसे ही यहाँ सामान्यानि तो अतिशयेन सा प्रवर्तन्ते, एक विशेष बाकी सामान्य, वो तो रह सकते हैं, किंतु विशेष विशेष दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसा दो राजा एक साथ नहीं रह सकते, एक ही राजा के दो राज्य नहीं बन सकते, हाँ मंत्री कितने भी बन सकते। तस्माद् असंकर, इसलिए संकर नहीं होगा। पूर्व पक्ष ने कहा दिया था ना, तीनों काल एक साथ रहने से संकर होगा। सिद्धांति ने कहा तीनों काल एक साथ में रहते हैं, किंतु एक प्रधान रहेगा और दो सामान्य रूप से, इसलिए संकर नहीं हो सकता। यथा, उसको स्पष्ट कर देखिए, रागस्य एवा, राग का ही क्वचित समुदाचार, किसी पदार्थ के प्रति अभिव्यक्ति रहती है। जैसा राग किसी वस्तु के प्रति अभिव्यक्ति, समुदाचार बोल तो अभिव्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति अभिव्यक्ति हो गई। इति, इससे न तदानीम अन्यत्र भाव, उसका अन्य पदार्थ के प्रति राग नहीं है ये नहीं कह सकता है। जैसा उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वस्तु विशेष है, पुस्तक है तो कोई भी ले लीजिए, उसके प्रति किसी का राग उत्पन्न हुआ, आसक्ति उत्पन्न हो गई, अथवा किसी पुत्र के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई, और ये पुत्र के प्रति जो आसक्ति उत्पन्न हो गई वो वृत्ति अभी उत्पन्न, उस समय में पत्नी अथवा मित्र के प्रति आसक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, किंतु वो सामान्य रूपेण है, ये प्रबल हो गया और वो सामान्य हो गया। वही बोले न तदानीम अन्यत्र अभावा, तदानी मतलब जिस समय में राग समुदाचार हो गया, मतलब अभिव्यक्त हो गया, उस समय में अन्य में राग नहीं है ऐसी बात नहीं है। जैसे देखिए आप कोई एक शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, गीता ही मान लीजिए, तो गीता में आपका मन लग रहा है, अच्छा, उस समय में अन्य जो उपनिषद में मन नहीं लग रहा है ऐसा बात नहीं है, कालांतर में जाके उसमें भी उस समय में वो सामान्य हो गया, यही बता रही सर्वत्र लेना। किंतु केवलम सामान्येन समन्वगता, किंतु केवल सामान्य रूप से ही उनके भिन्न स्थल में रहेगा, विशेष रूप में नहीं। विशेष तो एक क्षण में एक ही विशेष रहेगा, और अन्य स्थल में जो रहेगा वो किस रूप से, सामान्य रूप से अथवा अनभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त रूप से नहीं है। इति इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः, उस समय में भी उस राग का उन भिन्न स्थलों में सत्ता तो है ही है, बिल्कुल समाप्त नहीं, बस इतना है, वहाँ अभिव्यक्त नहीं है अभी। क्यों नहीं अभिव्यक्त? अभी जो आपके अंदर किसी वस्तु के प्रति राग उत्पन्न हुआ, उसने उसको कुछ समय के लिए नेग भाव किया, और ये समाप्त हो गया, धीरे धीरे वो प्रकट हो जाएगा।
तथा लक्षणस्य इति, उसी प्रकार ये तीन लक्षण हैं, अतीत, वर्तमान और अनागत, अथवा धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था, ये तीनों धर्म से सदा सत्ता रहती है, रहेगा सदा। न धर्मी त्रयद्वा, जो धर्मी है तीन लक्षणों वाला नहीं होता है। तो तीन लक्षण वाला है ना, धर्मी नहीं है किंतु धर्म है। धर्मस्तु त्रयाध्वानः, जो धर्म है तीन लक्षण वाला, वर्तमान, भूत, भविष्य। धर्म तो तीन काल में होने से धर्मी को ही माना जाता है, स्वतः धर्मी में नहीं। धर्मस्तु त्रयाध्वाना ते लक्षितः अलक्षिताश्च। हाँ, इतना अंतर है। ते बोल तो वे धर्म, लक्षित का अर्थ है अभिव्यक्त, लक्षित का मतलब अभिव्यक्त, वर्तमान। अलक्षित का मतलब अनभिव्यक्त अथवा अतीत मान लीजिए। बस इतना होता है, एक वर्तमान रहेगा और एक वर्तमान नहीं रहेगा, इतना अंतर है। तान ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्ता, उस धर्म लक्षणा अवस्था की प्राप्त करते धर्म। अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते, अन्य अन्य रूप से कहे जाते, कभी ये वर्तमान है, कभी ये भविष्यत करके। अवस्थांतरतः, अन्य रूप से कथन अवस्था भेद का कारण है। ये जो अवस्था भेद के कारण ही अन्य कहा जाता है। न द्रव्यांतरतः, द्रव्य में कोई परिणत नहीं होता है। पहले बताया था ना, सोना जैसा का वैसा ही है, कितना भी परिणत हो, सोना लोहा नहीं बनता है। किंतु ये परिणत हुआ व्यवहार कर रहे किसको लेकर? धर्मादि को लेकर, वस्तु को लेकर नहीं है, ये बता रहे। न द्रव्यांतरतः, द्रव्य भेद के कारण नहीं है, धर्मी भेद से नहीं है, धर्मों के भेद से ये होता है। जैसा बताया, कुंडल है, कुंडल विशिष्ट सोना, हार विशिष्ट सोना, मुकुट विशिष्ट सोना। ये सोना में जो भेद आया किसको लेकर? ये धर्म को लेकर। सोना तो वैसे ही रहेगा, कुंडल बनते समय वो लोहा हो गया, हार बनते समय वो चांदी हो गया, और अंगूठी बनते समय अन्य कोई हीरा, ऐसा नहीं, सोना ही रहेगा। यथा, जैसे एक दृष्टांत से समझा रहे, देखिए। और भी एक रेखा, एक रेखा बोलते एक संख्या वाली रेखा, जैसे एक लिख दिया, एक मतलब एक रेखा खींच लिया, एक हो गया, एक अंक का। शतस्थाने, सैकड़े के स्थान पर, शतम 100 संख्या का बोधक होता है। एक खींचने से एक हो गया, और वही 100 के स्थान में खींचेंगे तो शून्य के दो सामने वो रेखा क्या है? 100 का बोधक होता है। पहले एक है, उसके बाद 2 शून्य लगा दीजिए, अभी वो रेखा कितना बोध करवा रहा है? 100 का बोध करवा रहा है। 10 स्थान है, 10 के स्थान पर वो 10 संख्या का बोधक करता है। एक ही रेखा है, एक शून्य लगा दिया, 10 का बोध करेगा। एक स्थाने चैकम, इकाई के स्थान पर एक संख्या का बोधक होता है। अभी देखिए, वहाँ एक रेखा है, उसमें कोई परिणत नहीं है, उसके सामने पीछे शून्य लगाया, उसको एक ना बोलते हुए 10 बोल दिया। रेखा तो एक है ही, वहाँ भी 2 शून्य लगा दिया, 100 बोल दिया, तभी भी एक तो वैसा ही है। और 3 शून्य लगा दिया तो 1000 कहा दिया, किंतु एक में कोई परिणत हो गया? एक वैसा ही है।
एक के पीछे शून्य लगाओ, एक के पीछे 2 शून्य लगाओ, एक के पीछे 3 शून्य लगाओ, किंतु एक वैसा ही है, व्यवहार बदलते गया। अब ये जो बदल रहे किसको लेकर, एक को लेकर नहीं, वैसा ही यहाँ धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किस में आ रहे, धर्म को लेकर। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ